हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में नेवर के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार के लिए आपको लग सकता है कि नेवर और वॉइड दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, बट नहीं, इनमें काफी डिफरेंस होता है। और ना आपको वॉइड का यूज तो फिर भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा, बट नेवर का यूज तो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। बट इंटरव्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जब इंटरव्यू लेने वाला आपसे कुछ पूछेगा ना नेवर के बारे में और आप उसको बता दोगे, तो उसको लगेगा कि भी हाँ, इसको टाइप स्क्रिप्ट के बारे में काफी डिटेल में और डेप्थ में नॉलेज है। ऑलराइट। सो ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट, जॉब्स वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि नेवर है क्या। देखो, पहले एक बार मैं वर्ड को रिपीट कर देता हूं, देन आप इनमें कंपेयर भी कर पाओगे और इसको अच्छे से समझ भी पाओगे। जब एक फंक्शन नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो उसको बोला जाता है कि ये फंक्शन वर्ड रिटर्न कर रहा है, और हम लोग उसकी वर्ड डाटा टाइप होती है ना, रिटर्न टाइप होती है, वो डिक्लेयर करते हैं। बट नेवर में क्या होगा, एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने की स्टेट में ही नहीं होता, वो एग्जीक्यूट ही प्रॉपरली नहीं हो पाता। राइट, उसका जो लास्ट लाइन होती है ना, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं होती। जैसे कि एक फंक्शन है, वो एरर रिटर्न कर देगा, इस केस के अंदर जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो नेवर होगा। एक फंक्शन इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहा है, तो भी उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो नेवर होगा, बिकॉज वो वर्ड और अनडिफाइंड नल वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज एक फंक्शन है, वो या तो बीच में ही उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दे तो कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा, या फिर वो लूप वगैरह के अंदर है, बार बार एग्जीक्यूट हुए ही जा रहा है, वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर ही नहीं पा रहा। ऑलराइट। सो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक मैं पहले टर्मिनल ओपन करके एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे करता हूँ टच, इससे एक फाइल बन जाएगी हमारी never.ts। आप लोग चाहो तो यहाँ पे मैनुअली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हाइफन हाइफन वॉच करके TSC करके इसकी हम लोग JS वाली फाइल भी जनरेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें TS का कोड लिखना है, एंड जो आउटपुट है, जहाँ पे जाऊँगा मैं आउटपुट वाली फाइल के अंदर never.js। सो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा जो भी इसका आएगा। राइट। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ। मैंने एक फंक्शन लिया और फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया लूप फंक्शन, और इसका f है वो मैं कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग और इसमें कर दिया लूप, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और इसका जो f है ना, ये कैपिटल क्यों नहीं हुआ भाई। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न अनडिफाइंड, तो इसका टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। ये कर दूंगा तो भाई अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई। बट मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वाइल इस तरीके से, और यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे कर दूंगा कुछ भी, लेट से कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप। राइट, तो जो ये लूप है ना, बार बार चलता ही रहेगा, इसकी कभी एक लास्ट स्टेट आएगी नहीं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई, कभी नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर इसका जो एग्जीक्यूशन है वो चलेगी आपके प्रोग्राम की। राइट, तो यहाँ पे आप कर सकते हो नेवर इस तरीके से, तो ये एक्सेप्ट करेगा। बट एक मैं नॉर्मल फंक्शन बना के यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल इस तरीके से, इसके अंदर पैरामीटर वगैरह ये हटा देते हैं ना हम लोग एक बार के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं एक कर देता हूँ सिंपल, लिख दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं आके लगाने की कोशिश करता हूँ नेवर। राइट, तो ये एरर देगा। ये क्या कह रहा है कि फंक्शन रिटर्निंग नेवर कैन नॉट हैव रीच टू द एंड पॉइंट, कि भाई उसी फंक्शन की आप लोग नेवर डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हो, जो जो कभी भी एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। बट ये तो लाइन एग्जीक्यूट हो गए, एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगी, इसके आगे भी चली जाएगी। राइट, तो इसका आप लोग नेवर टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका वर्ड आप लोग डेफिनेटली इसको हटाओगे तो ये वर्ड बन जाएगा। राइट, अच्छा, इसका ये सेम फंक्शन मैंने कहीं और भी डिक्लेयर कर रखा होगा, तो मैं सिंपल वन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी सिंपल वन कर देंगे। ठीक है, देन अगर मैं फिर से भी नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, फिर से अगर नेवर कर दूंगा तो फिर से मैंने इसको यहाँ पे नेवर करा तो आपको सेम ही एरर देखने को मिलेगा। राइट, मैंने अलग अलग क्यों करा है, बिकॉज सिंपल नाम से फंक्शन किसी और फाइल के अंदर भी डिफाइन था। राइट, तो नेवर इसका नहीं कर सकते, सेम रीजन, बिकॉज ये एंड पॉइंट तक इसके एग्जीक्यूशन पहुंचेगी, और यहाँ पे इसकी जो बाय डिफॉल्ट है वो वॉइड है। तो जहां पे लूप आ रहा होता है उसकी आप लोग जो टाइप है वो नेवर डिफाइन कर सकते हो। एक नॉर्मल फंक्शन की डाटा टाइप या रिटर्न टाइप नेवर डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ एक एरर, और यहाँ पे कर देता हूँ एप्पल डेटा
नॉट फाउंड, बस मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, आउटपुट कर दूं क्या, आउटपुट एंड डेटा नॉट फाउंड, राइट। सो यहाँ पे एक एरर है। अब ये फंक्शन आपको एक बार के लिए लग रहा हो कि वॉइड है, बट अगर आप यहाँ पे आके नेवर लगाओगे ना तो ये काम करेगा, तो ये नेवर में भी काम करेगा, राइट। और जब आप इनको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ना तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, ना ही ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। तो इन केसेस के अंदर आपको डेटा टाइप नेवर चाहो तो डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ तो एरर ही आएगा या फिर लूप वगैरह के अंदर ही चलेगा, यहाँ पे बता सकते हो। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया वॉइड और नेवर के अंदर। वॉइड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, नेवर का मतलब ये है कि कुछ रिटर्न करने की स्टेट में ही नहीं है, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।